कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन आउट नहीं होता है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, मैट्रिक इंटर अमीन बहाली, एएनएम बहाली, बिहार स्क्वाड पुलिस, सब में क्वेश्चन आउट हुआ है। सरकार एक शब्द नहीं बोली, जबकि इनका नारा है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। जबकि हम लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मोबाइल दिखाते रहे, मोबाइल नंबर देते रहे, इस नंबर से वायरल हुआ, मोबाइल में है, अभी भी एग्जाम से पहले आया हुआ आंसर, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हुई, न एक शब्द सरकार ने कहा। और नेताओं में खलबली मची हुई है, कोई भी नेता साहस नहीं कर रहा है कि एक शब्द बोले, सब चुप्पी साधे हुए हैं, ताकि सबका मिली भगत इसमें है। बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है ये। तो हम लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी नेताओं से मिले, लेकिन कोई भी सही तरीके से मुद्दा को नहीं उठा रहा है। नहीं आता है, लेकिन जमीन लिखवा के उनको एक मंत्री ने नौकरी दिलाया है, वो भी नालंदा से ही संबंधित है। तो सरकार को चाहिए कि जांच कराया जाए कि भाई कौन मंत्री है, उनके जो जमीन लिखवा लिखवा के दरोगा बनाया गया है। जांच नहीं करवा रही, क्योंकि उनको चुनावी फंड पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है, और अपने लोगों को बहाल कर रहे हैं ताकि उनका प्रशासन में पकड़ हो, अपने अनुसार उनको काम कराया जा सके, चुनाव में उसका फायदा ले। नमस्कार, मैं साजिद आपके साथ। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। खास बात दिलीप के साथ। जी हाँ, वही दिलीप जी जिन्होंने सड़क से संसद तक दरोगा बहाली स्कैम को उजागर किया। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लगातार छात्र हित से जुड़े मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, चाहे वो दरोगा का पेपर लीक हुआ हो या फिर 10वीं का। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है बिहार में। आने वाले वक्त में हर एग्जाम में लगभग पेपर लीक होते रहता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोग इसी के खिलाफ लगातार 3 साल 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और आज बिहार में बीपीएससी को छोड़ के कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कि क्वेश्चन आउट नहीं होता है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, मैट्रिक इंटर अमीन बहाली, एएनएम बहाली, बिहार स्क्वाड पुलिस, सब में क्वेश्चन आउट हुआ है। और बीपीएससी में धांधली का तरीका है, क्वेश्चन का आंसर गलत दे देगा पीटी में, मेंस में कॉपी बाहर ला के रंगा लिखा जाएगा, इंटरव्यू में मनमाना नंबर दिया जाएगा पैसा लेके। तो हर एग्जाम में धांधली हो रही है। और पेपर लीक का जहाँ तक बात है, देखिए बिहार दरोगा में एग्जाम से 1 घंटा पहले क्वेश्चन आउट था, और क्वेश्चन आउट था मतलब आंसर वायरल था। वो हम लोग के पास जो जिन्होंने पैसा नहीं दिया वैसे छात्र के पास आया था व्हाट्सएप पे, और जिन लोगों ने पैसा दिया होगा, जो शिक्षा माफिया क्वेश्चन खरीदा होगा, उनको तो 4-5 घंटा पहले या फिर 1 रात पहले क्वेश्चन आ गया होगा, तभी तो उसका आंसर बना। तो हम लोग इसके विरोध में लेके लगातार संघर्ष किए। आयोग भी गए, बीपीएसएससी 3 बार गए, रिजल्ट से पहले प्रूफ भी दिए कि आप जांच करवाए, लेकिन कोई जांच नहीं कराया गया, रिजल्ट घोषित कर दिया। फिर रिजल्ट के बाद हम लोग फरवरी में 3 बार और मार्च में 1 बार प्रदर्शन किए। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, 10 लोग अरेस्ट हुए, जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद भी नीतीश सरकार एक शब्द नहीं बोली, जबकि इनका नारा है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। जबकि हम लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मोबाइल दिखाते रहे, मोबाइल नंबर देते रहे, इस नंबर से वायरल हुआ, मोबाइल में है, अभी भी एग्जाम से पहले आया हुआ आंसर, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हुई, न एक शब्द सरकार ने कहा। और लेकिन हम लोग का संघर्ष उस समय भी जारी था, अभी भी जारी है, और अभी हम लोग कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। लेकिन कोर्ट जाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा सोशल साइट पे, और हर एक जिला में हम लोग बैनर पोस्टर लगा के सीबीआई जांच की मांग करेंगे। और सीबीआई जांच हम लोग इसलिए चाहते हैं कि एक एग्जाम का सीबीआई जांच हो जाएगा पेपर लीक का, तो वो शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे, जो हर एग्जाम में, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, मैट्रिक इंटर, बीएसएससी, सब में जो क्वेश्चन आउट होता है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा क्वेश्चन आउट कराना। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार दरोगा का सीबीआई जांच। अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें भी बहुत धांधली हुई है, जिसका कि लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो है कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये तानाशाह सरकार हो गई है। 4 फरवरी, 13 फरवरी और 19 फरवरी को आपने सड़कों पर आंदोलन किया। इस आंदोलन से आपको क्या प्राप्त हुआ? इस आंदोलन से दूरगामी असर हुआ और तत्कालिक भी हुआ। सबसे पहले तो बिहार के हर एक गांव घर घर यह बात फैल गई कि नई दरोगा परीक्षा में पेपर लीक हुआ, और अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, धांधली हो रही है। तो आज ये बात बिहार के बच्चे तक, हर घर तक जा चुकी है कि क्वेश्चन आउट होता है, धांधली होती है बिहार में। और उन लोगों की सहानुभूति हमारे साथ है, हम लोग के साथ है, और उन लोग भी हम लोग को फोन करके भी बोलते हैं कि नहीं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये भविष्य के लिए भी है,
क्योंकि हमारा बच्चा अभी छोटा है, जो गांव के लोग बताते हैं फ़ोन करके कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, लेकिन अभी अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो हमारे बच्चे को आगे आने वाले समय में फायदा होगा। क्योंकि अभी आप लोग लड़ लीजिएगा, वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाएगा तो आगे क्वेश्चन आउट नहीं होगा। तो जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसको ये चीज़ नहीं भुगतना पड़ेगा, धांधली का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो एक तो ये असर हुआ है, और नेताओं में खलबली मची हुई है। कोई भी नेता साहस नहीं कर रहा है कि एक शब्द बोले, सब चुप्पी साधे हुए हैं, कि सबका मिली भगत इसमें है। बहुत बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है ये। तो हम लोग विपक्ष और सत्ता पक्ष सभी नेताओं से मिले, लेकिन कोई भी सही तरीके से मुद्दा को नहीं उठा रहा है। आए दिन केंद्र या फिर राज्य सरकार की नौकरियों में सेटरों का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सेटरों का वर्चस्व इसलिए बढ़ रहा है कि उसको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। मैं बिहार के संदर्भ में बात करूंगा। अभी आप देख लीजिए, नालंदा के राजेश कुमार सहित 8 अन्य लोग पकड़े गए हैं, जो सेटिंग कराते थे यूपी पुलिस में जाके दूसरे के बदला में दूसरे को बैठाते थे। आप सोचने वाली बात है कि जो नालंदा बिहार का सेटर यूपी में जाके सेटिंग करवा रहा है, वो बिहार में कितना बड़ा पैमाने पे सेटिंग कराता होगा। और ऐसे लोगों को नालंदा के मंत्री, जो नालंदा जिला से संबंधित है, बिहार सरकार के मंत्री और सांसद, उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। और पिछले दरोगा में भी नालंदा के लोग हमें फोन करके बताते हैं कि उनके पड़ोसी का रिजल्ट हुआ है, उनको कुछ नहीं आता है, लेकिन जमीन लिखवा के उनको एक मंत्री ने नौकरी दिलाया है, वो भी नालंदा से ही संबंधित है। तो सरकार को चाहिए कि जांच कराया जाए कि भाई कौन मंत्री है उनके जो जमीन लिखवा के दरोगा बनाया गया है। तो मुझे नहीं पता, नालंदा के स्टूडेंट से ही फोन करके बता रहे हैं, और वो नाम तक बताए, एड्रेस तक बताए, लेकिन डरते हैं वो कि भाई मेरा पड़ोसी है, अगर मेरा नाम उजागर होगा तो हमसे तो खानदानी दुश्मनी हो जाएगी। तो इस वजह से वो खुद नहीं आगे हो रहे। लेकिन नालंदा के लोगों ने ही मुझे बताया है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर जांच करवाए, लेकिन सरकार को जांच नहीं करवा रही, क्योंकि उनको चुनावी फंड पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है, और अपने लोगों को बहाल कर रहे हैं ताकि उनका प्रशासन में पकड़ हो, अपने अनुसार उनको काम कराया जा सके, चुनाव में उसका फायदा ले। आपके और आपके साथियों पर FIR हुआ इस आंदोलन के दौरान, इसके बारे में आप देखिए, FIR हुआ, मेरे ऊपर भी FIR है, 10 लोग को जेल भी भेज दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं डरे। बिहार का युवा नहीं डरा, और हम लोग आंदोलन जारी रखे, अभी भी जारी रखे हैं, और आगे भी लड़ेंगे। छात्र हित में हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो हम लोग इस सबसे डरने वाले नहीं हैं। सरकार ये डराना चाहती है, तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। संसद में हो या फिर विधानसभा में हो, ठीक है, एक सांसद जैसे चिराग पासवान ने इस मुद्दे को नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बाकायदा बोला। क्या कि आप विधानसभा में देखें कि तेजस्वी यादव के पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आंदोलन का ही असर था। हम लोग का आंदोलन इतना था कि 30-35 हज़ार भीड़ जुट जाता था। उसके बाद 3 मार्च को भी हम लोगों ने आंदोलन किया, और सोशल साइट पर भी बहुत समर्थन मिल रहा था हजारों स्टूडेंट्स का, और रोड पे तो 35-40 हज़ार स्टूडेंट आते ही थे बिहार के कोने कोने से। तो उस वजह से RJD और कांग्रेस ने विधानसभा में, विधान परिषद में मुद्दा उठाया, और RJD की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। लेकिन चूंकि सभापति और विधानसभा अध्यक्ष सरकार के ही लोग हैं, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, क्योंकि सरकार की इसमें संलिप्तता है और वो अपने लोगों को बचाना चाहती है, इसीलिए कोई जांच नहीं करवा रही। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इन पेपर लीक जो हो रहे हैं, उनका प्रभाव कितना पड़ेगा? इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अभी भी आप युवाओं से जाके आप राय ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार का लाखों युवा इस बार नीतीश सरकार से नाराज है, इसलिए कि हर एग्जाम में पेपर आउट हो जाता है, अंदर से भी सेटिंग होता है। और पेपर आउट के खिलाफ जब हम लोग धांधली के खिलाफ सड़क पे आते हैं तो आपको लाठीचार्ज करते हैं। जब हम लोग प्रूफ दिखा रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे रहे हैं जिससे बाहर आया क्वेश्चन आंसर, उसके बाद भी आप जांच नहीं करवा रहे, चुप्पी साधे हुए हैं, तो सारे युवाओं ने इस बार तय कर लिया कि नीतीश जी के अगेंस्ट हम लोग वोटिंग करेंगे। आप एक युवा है, युवा के साथ साथ छात्र हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि बिहार में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा में गुणवत्ता होना चाहिए? देखिए, अभी तो बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन तो ऐसे ही चौपट कर दिया नीतीश जी ने। जो टीचरों की बहाली हुई, मुखिया ने किया, BO ने किया, वो चौपट कर दिया। जिसको एक एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, सही से अपना नाम नहीं लिखने आता, वो लोग टीचर बने हुए हैं। हम ये नहीं करें कि सभी वैसे ही लोग हैं, लेकिन अधिकांशतः वैसे टीचर बने हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो मेरिट वाले हैं, और जो मेरिट वाले हैं, जो सही टीचर हैं, जो सही से पढ़ाना चाहते हैं, जो स्वाभिमानी टीचर हैं, ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उनको नीतीश सरकार सम्मान नहीं दे रही है, सम्मानपूर्ण वेतन नहीं मिल रहा है, उनको सेवा शर्त नहीं वैसा है। तो उसके चक्कर में
क्या हो रहा है, उनको जब सही सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या मन से पढ़ाएंगे। एक तो टीचर की बहाली सही से नहीं हुई, और जो भी टीचर मेरिट वाले गए हुए हैं, लाखों टीचर ऐसे हैं जो मेरिट वाले भी हैं, पढ़ाने के लिए सक्षम है, लेकिन उनको सही वेतन नहीं मिल रहा है, चपरासी से भी कम वेतन मिल रहा है। तो इस वजह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, तनावग्रस्त रहते, तो क्या पढ़ाएंगे। तो शिक्षा को ऐसे चौपट कर दिया। उसके बाद हायर एजुकेशन को देख लीजिए, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में आपको आधे से ज़्यादा प्रोफेसर का सीट खाली है, कोई बहाली नहीं हो रही है। तो क्या पढ़ाया जाएगा। सिर्फ नाम के लिए रह गया कि आप एडमिशन लीजिए, परीक्षा दीजिए, आपको डिग्री मिलेगा। क्लास कहीं कुछ नहीं हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी तक में क्लास के नाम पे अब सिर्फ मतलब मीडियाबाजी कहिए या जो कहिए, पेपरबाजी हो रहा है। क्लास भी ढंग से अब पटना यूनिवर्सिटी में भी नहीं, क्योंकि टीचर ही नहीं है ना। स्टूडेंट जाते हैं, बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाने वाले हैं ही नहीं। टीचर रहेंगे तब तो पढ़ाएंगे। तो सारा यूनिवर्सिटी का पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई चौपट हो गया। स्टूडेंट्स स्वतः अपने से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के जरिए या फिर कोचिंग संस्थान के जरिए पढ़ रहे हैं। जहाँ भी आप देखिए, कोई भी टॉपर हो, चाहे वो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, सबका आप देखिए रिकॉर्ड, वो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे जरूर, लेकिन जो क्वालिफाई किए वो प्राइवेट कोचिंग करके ही जॉब लिए। चाहे कोई भी जॉब ले, बीएसएससी का, बिहार दरोगा का हो, या फिर बीपीएससी का हो, रेलवे का हो, सब देखिए प्राइवेट कोचिंग करके स्टूडेंट जॉब ले रहे हैं। बिहार सरकार की पढ़ाई से तो सिर्फ डिग्री मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। और नीतीश जी उसको और चौपट धीरे धीरे करते जा रहे हैं। आने वाले समय में क्या आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है क्या? हम लोग तो आंदोलन करेंगे ही। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोरोना का संकट खत्म हो जाए। जैसे ही ये संकट खत्म होगा, हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। और जब तक कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट में मजबूती के साथ लड़ेंगे और पोस्टर बैनर के जरिए हर एक जिला में प्रदर्शन होगा। हर एक जिला में पोस्टर बैनर लगेगा जिसमें सीबीआई जांच की मांग होगी। आखिरी सवाल आपसे है कि आने वाले वक्त में अगर आपको शिक्षा के लिए कुछ करना पड़े तो आप क्या अपना योगदान समाज के लिए देंगे? वो तो हम लोग देखिए अभी भी जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले सोशल साइट के जरिए और ज़मीनी स्तर पर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और सरकार से भी मांग कर रहे हैं। और जैसे अपने आसपास जो भी है उनको भी ये मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाइए। अभिभावकों को ये बता रहे हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जॉब ही मिल जाए, नहीं, ये जरूरी नहीं। पढ़ाने का मतलब है कि उनको ज्ञान हो, नॉलेज हो, जिसके आधार पे वो स्वतः अपने से भी नौकरी पैदा कर सके, कोई रोजगार कर सके, कोई अपना स्किल डेवलप कर सके। जरूरी नहीं कि शिक्षा का मतलब ये जरूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी ही करें। आप नौकरी पैदा भी कर सकते हैं, कोई रोजगार स्वतः भी पैदा कर सकते हैं, दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। तो इसलिए सबसे शिक्षा का मेन मकसद है ज्ञान हासिल करना, विवेक, जिसके चलते हमको विवेक आएगा। तो उसके लिए हम लोग मोटिवेट अपने गांव में भी या अदर जगह भी जहां भी मौका मिलता है हम लोग करते हैं। और आगे जैसे ही हम लोग को अगर कुछ मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग सरकार में तो है नहीं या हम लोग किसी पद पे है नहीं, तो हम लोग जागरूक ही कर सकते हैं। और ना ही हमारे पास उतना पैसा है कि किसी को हम पढ़ा सके। तो हम लोग से जो हो सकता है कि जागरूकता फैलाना, समाज में जागरूकता फैलाना, तो अभी फिलहाल हम लोग वो कर रहे हैं। और चूंकि मैं पटना यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं लॉज के, हॉस्टल के या यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, तो मैं उनको हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे जगह पढ़िए, और जो सब्जेक्ट हो, आपकी रुचि हो, वो सब रखिए। उनको जो प्रॉब्लम होता है वो पूछते हैं, मैं बता देता हूँ किस सब्जेक्ट को रखने से क्या होगा, नहीं होगा। अगर बीपीएससी का तैयारी करना है तो कौन सब्जेक्ट रखना चाहिए, या यूपीएससी का कर रहे हैं या कुछ भी, तो उस तरह का हेल्प हम लोग करते रहते हैं, फ़ोन के जरिए भी और फेस टू फेस भी करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप दिलीप जी को सुन रहे थे, जिस प्रकार उन्होंने बेबाकी से अपना बातों को रखा। और इन्होंने फेसबुक पर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच नाम का एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें, और आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।